हमने करजत रेलवे स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर दूर वड़प विलेज से अभी ट्रैकिंग स्टार्ट की है और हम अभी जा रहे हैं ढाक फोर्ट के ट्रैक के लिए। करजत रेलवे स्टेशन से 25 रुपया शेरे रिक्शा आपको मिल जाती है यहाँ वड़प विलेज तक। और वड़प विलेज से 2 ट्रैक स्टार्ट होते हैं, एक ये ढाक का और एक है बीवगढ़ फोर्ट। ये मेरे लेफ़्ट में जो है वो बीवगढ़ फोर्ट है और यहाँ से हम राइट लेके ऊपर जाएंगे ढाक प्लेटो के लिए। इसको ढाक बहरी भी कहते हैं। बहरी केव्स ज़्यादा फेमस है, लेकिन बहरी केव्स इस मॉनसून सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। बहरी केव्स के लिए ज़्यादातर लोग सांडशी विलेज से या कुंडेश्वर मंदिर से जाते हैं, यहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं। ये है वड़प का वाटरफॉल और संडे यहाँ बहुत क्राउड होता है। तो हम आए हैं अभी थोड़ा क्लाइंब करके ऊपर और पीछे दिख रहा है बीवगढ़ फोर्ट। हवा भी बहुत चल रही है और ये है मेरे नीचे वड़प विलेज और यहाँ से हम जाएंगे और आगे ढाक प्लेटो के लिए। हवा अच्छी चल रही है। तो बीच बीच में ऐसे थोड़े स्लिपरी पैच आते रहेंगे जहां आपको संभल के चलना है। ये सामने है बीवगढ़ का फोर्ट। एक ग्रुप कोई तो है वहाँ पे ट्रैक के लिए। ये ट्रैक रूट बहुत ही खूबसूरत है। बीच बीच में ओपन प्लेटो आते हैं, फिर जंगल वॉक आता है और ये है आज का हमारा रूट। और ये है आसिफ भाई। बारिश बिल्कुल नहीं है और गर्मी है बहुत। हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है लेकिन बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, यहाँ थोड़ा खुले में आए तो अच्छी हवा चल रही है। और ये हमारे 2 बुढ़े साथी। बुढ़ा तुमको बोलता है। 2 हमारे बुढ़े मेंबर आ रहे हैं। तो ये है रास्ता ढाक प्लेटो तक जाने का। मिक्स रास्ता है, कभी ओपन आता है, कभी थोड़ा जंगल वॉक आता है। अजय और भद्रेश भाई। ये है सामने ढाक प्लेटो और बीच में एक मस्त सुंदर वाटरफॉल है। और ये ग्रुप यहाँ रेस्ट ले रहा है। तो यहाँ एक थोड़ा ओपन प्लेस आया है, हवा भी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और कुछ फ्रूट्स खाएंगे। यहाँ पे बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए। तो फरहान खिलाएगा यहाँ पे सबको फ्रूट्स। खाता ही है पूरा टाइम ट्रैक पे और तो कुछ करता नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही रहता है। जो खाता है उसमें दिखता नहीं है, जो नहीं खाता है उसमें दिखता है। हम पहुँच गए एक बहुत ही खूबसूरत पठार पे। काफ़ी बड़ा पठार है ये और यहाँ पे कुछ 3-4 छोटे छोटे घर है जो शायद मॉनसून के 4 महीने यहाँ रहते होंगे और खेती करते होंगे। यहाँ पे नाइट कैंपिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। व्यू बहुत खूबसूरत है चारों बाजू का। ये है मेरे पीछे का व्यू पठार पे से। ये है क्रीस, उसके पीछे है भद्रेश भाई। हाय संजय। उसके पीछे है अजय, विश्वनाथ और ये है नीरजा। तो फिर से हम एक थिक फॉरेस्ट के अंदर पहुंच गए हैं। और बारिश शुरू हुई हल्की हल्की, लेकिन बंद हो गई। शुरू होते ही बंद हो गई बारिश।
अब ये जंगल वॉक चालू हुआ है और जंगल वॉक में एक तकलीफ़ होती है कि हवा नहीं चलती है, पसीना बहुत होता है, गर्म लगता है बहुत। और जैसे ही हम फिर वापस ओपन में आ जाते हैं तो मस्त ठंडा वेदर हो जाता है। और ये है मस्त डेंस फॉरेस्ट। ये है फरजीन और शीतल, और ये है नीचे बर्फ का व्यू जहाँ से हम ऊपर आए। और अभी ये चढ़ाई बाकी है चढ़नी, बाकी लोग पीछे रह गए हैं तो उनके लिए भी थोड़ा रुकना पड़ेगा। और उस बहाने फरजीन ले रहा है रेस्ट। हल्की हल्की बारिश चालू है और आप ये वेदर देखो, पूरा फॉग आ गया है और हम लोग ऑलमोस्ट बस पहुंच रहे हैं डार्क प्लेटो पे। और यहाँ पूरा फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है। बारिश के बाद ये वेदर है। डार्क प्लेटो से बस थोड़े दूर है हम लोग। ये सेम जगह है जहाँ 12 साल पहले आसिफ भाई का फ़ोटो निकाला था, और फ़ोटो भी मैं पीछे वीडियो में डाल रहा हूँ। आसिफ भाई कैसा लग रहा है 12 साल के बाद? लग रहा है गाय भैंस की कमी है। 12 साल पहले यहाँ गाय भैंस थी पीछे तुम्हारे फ़ोटो में। हल्की हल्की बारिश है और आसिफ भाई मज़ा ले रहा है बारिश का। निर्जा भी मज़ा ले रही है बारिश का। हम लोग को छोड़ के तुम आगे आ गया रतन को। बारिश के बाद यहाँ जगह जगह से ऐसे छोटे छोटे पानी के झरने चालू हो गए हैं। और ये व्यू है। अब इतना डेंस फॉग आ गया है कि मेरे 25-30 फीट आगे कुछ लोग चल रहे हैं लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ वेदर हो गया है अभी, और ये सारी जगह से पानी बहना चालू हो गया है थोड़ी सी बारिश में। और अब ये ऐसा ही चलते रहेगा, फॉग तो कंटिन्यू रहेगा डार्क प्लेटो तक। ये है थोड़ी सी बारिश का कमाल। और हर जगह से ऐसे पानी के छोटे छोटे स्ट्रीम का हो या झरने का हो चालू हो गए हैं। यहाँ ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है। इमेजिन कीजिए डेंस फॉरेस्ट और ये फॉग, और उसके बीच में से बहता पानी, और उस बहते पानी में से आपको चलना है। ये है क्रिस्टल, और ऐसे क्रिस्टल पूरे पठार पे बहुत सारे पड़े थे। और बस 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे डार्क प्लेटो पे। ये आ गया डार्क प्लेटो, और यहाँ से डार्क विलेज है 5 से 10 मिनट का रास्ता। लेकिन हम पहले यहाँ सामने एक देवी का मंदिर है तो पहले वहाँ पे जाएंगे। ये है मेरे पीछे डार्क प्लेटो।
ये कीचड़ वाले पानी में चलने का मज़ा भी कुछ अलग ही है। और ये दिख रहा है सामने मंदिर। तो यहाँ हमारा चल रहा है लंच, और लंच करने के बाद हम जाएंगे ढाक विलेज में और बताएंगे आपको ढाक विलेज। तो मंदिर से हम निकले हैं ढाक विलेज में जाने के लिए, और ये है रास्ता। पानी में से चल के जाना है हमें ढाक विलेज। और वेदर कुछ ऐसा है, पूरा फॉगी। ढाक प्लेटो पे बारिश के सीज़न में हमेशा फॉगी रहता है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो अगर आपको रास्ता पक्के से मालूम है, अगर एकदम बराबर रूट पता है आपको, तो ही ढाक प्लेटो पे घूमें, वरना आप रास्ता भूल जाओगे और फिर भटक जाओगे। आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है। और बारिश में हमेशा ये प्लेटो पानी से भरा हुआ रहता है, तो आपको कोई प्रॉपर पायवाट भी नहीं दिखेगी, जिससे कि आपको पता चले आपको कहाँ जाना है। एक्चुअल डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। मंदिर से ढाक विलेज का डायरेक्शन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। हम भी यहाँ पर थोड़ा रास्ता भूल गए थे, लेकिन फिर हमें रास्ता मिल गया और हम पहुंच गए ढाक विलेज। तो आगे आप देखेंगे ढाक विलेज। हम घूम रहे हैं इधर ढाक प्लेटो के धुंध में। ये है अभी का वेदर ढाक प्लेटो पे। बस ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग पास करके 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे ढाक विलेज। यहाँ पर मानसून में हमेशा फॉग रहता है, इसके लिए इसको कहते हैं डग पठार। और डग पठार का धीरे धीरे हो गया ढाक प्लेटो। तो ये है ढाक विलेज, हम पहुँच गए हैं। और वेदर तो आप देख ही रहे हो कैसा है, बारिश हल्की हल्की सी गिर रही है और चारों बाजू फॉग है। और इस घर में हम जाएंगे। आज हमारा चाय यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम पियेंगे चाय। तो यहाँ पे हम पियेंगे चाय। तो ये है यहाँ पर इनका गाय भैंस बांधने की जगह है और अंदर रहने की जगह। और यहाँ पर हम पियेंगे चाय। थोड़ा रास्ता भटकने के बाद आखिर हम पहुँच गए हैं ढाक विलेज में, और सबके चेहरे पे खुशी आ गई विलेज में पहुँच के।
और ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। तो लेते हैं चाय का मज़ा, ब्लैक टी का मज़ा लेते हैं, क्योंकि दूध तो इस टाइम पे यहाँ रहता नहीं है, सवेरे मिलता है। तो ये है मेरे पीछे घर जहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं, और वेदर पूरा फॉगी हो रखा है। तो ये दोनों यहाँ बाहर खड़े रह के चाय का आनंद ले रहे हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप। तो सबका चाय पी के हो गया और अब हमारा हो गया रिटर्न जर्नी स्टार्ट। So संजय भाई, यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं क्यों? Beautiful weather and the dark is beautiful. People who have not come have missed मिस, the हाँ, trek. जो नहीं आए वो लोग ने मिस किया। वेदर देखो, फॉग देखो, इसके लिए इसको बोलते हैं डक प्लेटो। डक प्लेटो का ढाक प्लेटो हो गया है। ये है लकड़े मॉनसून के लिए, खाना पकाने के लिए। और ये वही घर है जहाँ हमने अभी अभी चाय पी। और ये है फरजीन जितपुर वाला, हमारे डेप्युटी लीडर, खुश होते हुए। आता गावात किती लोक असते? किती जण आहे? किती घर आहेत गावात तुमची? गावात घर आहेत पण दोनच घरचे माणसं राहतात. अच्छा, दोनच घरचे, बाकी सगळे खालती? खालती जातात. पावसामध्ये खालती की आता ते? आता येऊन जाऊन करतात. हा थोडा दिवस राहतात, 4-5 दिवस. हा, परत खालती. हा, अशी कधीतरीच येतात. महिन्यातून 2 महिने. तो फिर से ये बॉर्डर क्रॉसिंग करके हम जाएंगे मंदिर पे जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि हमारे कुछ मेंबर्स अभी भी वहाँ बैठे हैं। उनको यहाँ डाक विलेज नहीं आना था तो वो मंदिर पे ही बैठे हैं। तो चलते हैं फिर से मंदिर के पास जहाँ हमारे बाकी टीम मेंबर्स वेट कर रहे हैं हमारा। तो ये आ गए हम मंदिर के पास, लेकिन टीम मेंबर सब रिटर्न जा चुके हैं, क्योंकि ये फॉग के वजह से हम थोड़ी देर रास्ता भूल गए थे। तो ये मंदिर हमें मिल नहीं रहा था। आखिरकार हमें मंदिर मिल गया और ये है व्यू, बहुत ही फॉग है। तो अब हम भी चलते हैं रिटर्न। टाइम हुआ है दोपहर के 2:50 और अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बजे होंगे। पूरा फॉग है ऊपर, विजिबिलिटी बहुत लो है। और ये है फरहान का लड़का, क्या नाम है तेरा? शेजान। और फरहान पीछे आ रहा है। झमाझम बारिश चालू है और हम जो रूट पे चल रहे हैं वो पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसमें से रास्ता निकाल के हम नीचे उतर रहे हैं ढाक प्लेटों से।